Hey guys, myself Manan Singhal. Today we will discuss the fourth lecture of week 1 of leadership program by NPTEL. So hello guys, we as you all know that we are uh, studying the NPTEL course Leadership and Team Effectiveness. So in previous lecture we have studied the myths about the leadership. So in this lecture we will study the interactional framework for analyzing the leadership. तो इस वीडियो में हम ये कंटेंट पढ़ेंगे। लीडरशिप को हम कई लेंसेज से देखेंगे, मतलब अलग अलग उसके जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो स्टडी करेंगे। और लीडरशिप में क्या क्या होता है, सिर्फ लीडर का रोल नहीं होता है, इसमें फॉलोअर का रोल भी होता है और जो सिचुएशन होती है उसका भी रोल होता है। तो अब फॉलोअर्स के रोल भी चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे और इसमें हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे और एक रिसर्च पेपर भी। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये कोट है कि ये इसमें बताया गया कि लीडर का विजन क्या होना चाहिए, कितना आगे होना चाहिए। द क्राउड विल फॉलो द लीडर हु मार्चेस 20 स्टेप्स इन एडवांस, बट इफ ही इज थाउजेंड ऑफ स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ देम दे डू नॉट सी एंड डू नॉट फॉलो हिम। मतलब अगर लीडर काफी आगे की सोचेगा तो कोई उसे फॉलो नहीं करेगा, अगर थोड़ी सी आगे सोचेगा तो विजन सही होगा तो उसे फॉलोअर फॉलो करेंगे। अगर हम सिर्फ लीडर को पढ़ेंगे तो लीडरशिप हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी, हमें सिर्फ लीडर का रोल ही समझ में आएगा। हमें लीडरशिप समझने के लिए फॉलोअर्स का रोल भी समझना होगा और सिचुएशन। तो लुकिंग एट लीडरशिप थ्रू सेवरल लेंसेज, स्टडिंग ऑन लीडर्स जस्ट प्रोवाइड जस्ट अ पार्शियल व्यू ऑफ लीडरशिप प्रोसेस। Leadership depends on several factors including the situation and the followers, not just the leader's qualities. तो लीडरशिप डिपेंड करती है फॉलोअर्स पे और सिचुएशन पे, सिर्फ लीडर की क्वालिटी पे नहीं डिपेंड करती कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे वो हैंडल कर रहा है। फॉलोअर्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लीडरशिप इज मोर देन जस्ट द काइंड ऑफ पर्सन द लीडर इज और द थिंग लीडर डज। लीडरशिप इससे काफ़ी आगे है कि पर्सन जो लीडर है वो क्या करता है और क्या सोचता है। The clearest picture of the leadership process occurs only when you study all the three lenses. लीडरशिप हमें तभी समझ में आएगी जब हम ये तीनों पर्सपेक्टिव देखेंगे, लीडर, फॉलोअर्स और सिचुएशन। The interactional framework of analyzing the leadership. The framework depicts the leadership as the function of the three elements. जैसे पहले बताया था, लीडरशिप तीन पार्ट में होती है, लीडर, फॉलोअर एंड द सिचुएशन। लीडर में होनी चाहिए पर्सनैलिटी, पोजीशन एंड एक्सपर्टीज, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसका मोटिवेशन होना चाहिए। और फॉलोअर्स में वैल्यूज होनी चाहिए कि हम लीडर्स की बात को मानेंगे, नॉर्म्स। और सिचुएशन डिपेंड करती है, जैसे टास्क स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हैं फॉलोअर्स और लीडर। फॉलोअर्स में कोइंसिडेंस होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि वो लीडर के साथ में मिलके काम करे। इंटरेक्शनल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग लीडरशिप। अ पर्टिकुलर लीडरशिप सिचुएशन सिनेरियो कैन बी एग्जामिन्ड यूजिंग ईच लेवल ऑफ द एनालिसिस सेपरेटली। Examining interactions in the area of overlap can lead to better understanding. Leadership is the result of the complex interaction among the leader and the follower and the situation. Leadership वो complex interaction है लीडर, फॉलोअर और सिचुएशन में, मतलब कैसे वो हैंडल करते हैं सिचुएशन को लीडर और फॉलोअर मिलके। अब ये इस स्लाइड में हम देखेंगे कि लीडर में क्या क्या होना चाहिए। तो लीडर में होना चाहिए उसकी यूनिक पर्सनैलिटी में होता है उसका इंटरेस्ट, मतलब उस काम को करने में उसका क्या इंस्पिरेशन है, उसका क्या इनोवेशन रहेगा। उसका होता है कैरेक्टर ट्रेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर दे हैव दैट डिस्क्राइब्स हिज पर्सनैलिटी। और फिर होता है उसका मोटिवेशन,
कि वो उस काम को कितनी मोटिवेशन से करता है। अगर हाई मोटिवेशन होगा तो हमें हाई इनपुट आउटपुट मिलेगा। Effective leaders differ from their followers, and from their ineffective leaders from the elements such as personality traits and cognitive abilities. तो इफेक्टिव लीडर और इनइफेक्टिव लीडर्स में फर्क होता है पर्सनैलिटी का, ट्रेड्स का और स्किल और वैल्यू। क्या उसमें स्किल है, पर्सनैलिटी कैसी है उसकी। और अनदर वे पर्सनैलिटी कैन अफेक्ट द लीडरशिप इज टू टेम्परामेंट होता है उसका एटीट्यूड, बिहेवियर कैसा है उसका। अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो लीडर से फॉलोअर्स खुल के बात कर सकते हैं, उससे कोई भी डिस्कशन करनी हो वो खुल के हो सकती है। और टेम्परामेंट 3 जगह से आता है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और सिचुएशन। लीडर्स जो इलेक्ट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बजाय उनके जो पॉइंट होते हैं, क्योंकि इलेक्टेड लीडर्स में फॉलोअर्स खुल के उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अपॉइंटेड होंगे उनमें अपनी पावर का घमंड होता है। तो इलेक्टेड लीडर्स में काफ़ी सही रहता है। हाँ, तो मेरा ये डाउट था, जैसे अभी तूने बताया इलेक्टिव लीडर वाला, तो इलेक्टिव लीडर होता है मतलब जो इलेक्ट करते हैं, तो इसको डेमोक्रेटिक लीडर भी तो बोल सकते हैं। हाँ, डेमोक्रेटिक ही होगा वो, जैसे अपॉइंट तो अथॉरिटी करेगी, लेकिन इलेक्ट फॉलोअर्स करेगी, अथॉरिटी सबके साथ इलेक्ट होता है, तो उसमें सबका रोल। लेकिन वो फिर ये डेमोक्रेटिक लीडर क्यों नहीं है पहले? क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर का हमने कल शायद पढ़ा था इस बारे में, सेकंड लेक्चर में मेरे ख्याल से। यार वो ना रजत, उसमें ना वो अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स थे, तो ना अब ये बता रहा है ना लीडर को, वो तो स्टाइल्स थे, लेकिन अब ये बता रहा है कि ना लीडरशिप को 2 तरीके से ला सकते हैं। लीडर को हम कंपनी में, एक तो उसको हम जो वर्कर्स हैं उनसे इलेक्ट करवाएं कि तुम्हें कौन सा लीडर पसंद है, और एक कंपनी खुद ही लगा दे, मैंने अपॉइंट कर दिया बॉस ने कि ये लीडर होगा। तो जिसको लोग इलेक्ट करेंगे ना उसको लोग ज्यादा मानेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद से उसको इलेक्ट किया, उनकी बनती है उसके साथ। और कंपनी कोई भी अपॉइंट कर देगी तो उसके साथ इतना वो नहीं हो पाएगा कोऑर्डिनेशन। The extent of follower participation in the leader's selection may affect the leader's legitimacy। मतलब फॉलोवर का बहुत बड़ा हाथ होता है लीडर को सिलेक्ट करने में। अब लीडर की बात होगी, अब फॉलोवर की बात करेंगे कि फॉलोवर कैसे होने चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन, पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन, फॉलोवर एक्सपेक्ट दैट देयर लीडर शुड बी टास्क ओरिएंटेड, मतलब फॉलोअर टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। और उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, फॉलोअर शुड बी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। और उसमें अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फॉलोअर्स एंड लीडर्स होना चाहिए, उससे उसकी मैच्योरिटी लेवल को पता चलता है। और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब उसमें क्या स्किल है, टेक्निकल स्किल, कंसेप्चुअल स्किल क्या है, एनालिटिकल स्किल्स क्या है, इससे फॉलोअर्स पे फर्क पड़ता है। और उसमें कैसी मोटिवेशन है, काम करने की नीयत कैसी है उसकी। हाई मोटिवेशन होगी तो हाई आउटपुट आएगा। तो फॉलोअर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होगी लीडर से कि फॉलोअर्स कैसा होना चाहिए, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा कि अगर एक्सपेक्टेशन उसकी हाई होगी तो हाई आउटपुट आएगा। वर्कर हु शेयर द लीडर्स गोल एंड वैल्यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू देयर वर्क। मतलब वर्कर जो लीडर से अपने गोल शेयर कर लेगा, वैल्यू शेयर करेगा, उससे उसको काम करने का और मोटिवेशन मिलेगा। अब नंबर ऑफ फॉलोअर्स का भी बहुत फर्क पड़ता है कि कितने फॉलोअर्स लीडर को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो 5-10 हो गए तो वो लीडर उनको अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर 25-30 उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो लीडर को भी दिक्कत आती है। अब अदर रेलिवेंट वेरिएबल्स इंक्लूड, फॉलोअर्स का ट्रस्ट होना चाहिए लीडर पे, और फॉलोअर्स का कॉन्फिडेंस और लैक देयर ऑफ लीडर्स इंटरेस्ट इन देयर वेलबीइंग। मतलब उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लीडर जो हमारे लिए करेगा वो सही करेगा। तो इस ट्रिप में हम ये भी देख सकते हैं कि लीडरशिप और फॉलोअरशिप दोनों ही जरूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो इसे मोबियस ट्रिप कहते हैं। तो चेंजिंग रोल ऑफ द फॉलोअर्स, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो फॉलोअर्स के बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है। जैसे उनको
उनके ऊपर प्रेशर हो गया कि फंक्शन कम रिसोर्सेज में कैसे मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए, और उन्हें ट्रेंड टुवर्ड्स द ग्रेटर पावर शेयरिंग डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उन्हें अब काफ़ी जगह रिपोर्ट करना पड़ रहा है। पहले एक अथॉरिटी होती थी, अब अथॉरिटी बढ़ गई है, तो उन्हें काफ़ी जगह रिपोर्ट करना पड़ता है। और इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड रैपिड चेंजेस, मतलब प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो गया और उन्हें उसे जल्दी सॉल्व करना पड़ता है रैपिड चेंज के साथ। Followers can become much more proactive in their stance toward the organizational problems। मतलब फॉलोअर्स अब ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब उन्हें ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। Followers can become better skilled at influencing upward, flexible and open to opportunities। फॉलोअर्स अब बेटर स्किल्ड हो गए हैं इन्फ्लुएंसिंग अपवर्ड, मतलब अब वो उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, तो उनकी स्किल भी डेवलप हो रही है। अब सिचुएशन का क्या रोल रहता है लीडरशिप में? लीडरशिप ऑफन मेक्स द सेंस ऑफ ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाउ द लीडर एंड द फॉलोअर इंटरेक्ट इन द गिवन सिचुएशन। अब सिचुएशन का भी बड़ा रोल है लीडरशिप में, जैसे फॉलोअर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं सिचुएशन को, लीडर कैसे सिचुएशन को देखता है और फॉलोअर्स कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं उस सिचुएशन को। सिचुएशन में बी द मोस्ट एम्बिजियस एस्पेक्ट ऑफ द लीडरशिप फ्रेमवर्क। इसमें यही बताया कि सिचुएशन का बहुत बड़ा रोल है लीडरशिप प्रोसेस में। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, लीडर, फॉलोअर्स और सिचुएशन, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है लीडरशिप को प्रैक्टिस करने के लिए। अब लीडर फॉलोअर सिचुएशन इंटरेक्शन। लीडर्स क्रिएट द एनवायरनमेंट वेयर फॉलोअर्स इनोवेशंस एंड क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस आर वेलकम। मतलब लीडर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें फॉलोअर अपने इनोवेटिव आइडियाज को ला सके और उसको खुल के बता सके। लीडर एनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन देयर फॉलोअर्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जॉब। लीडर उनकी ग्रोथ के बारे में सोचता है, उनको उसकी जॉब के स्कोप के बारे में सोचता है कि बिल्कुल अपनी जॉब करनी है, उनकी ग्रोथ कैसे हो सके वो देखता है। लीडर आर जनरली मोर इंटरेस्टेड इन द बिग पिक्चर ऑफ फॉलोअर्स वर्क देन मैनेजर। मैनेजर तो सिर्फ उसके वर्क को देखेगा, लेकिन लीडर उसकी बिग पिक्चर को, मतलब उसके फॉलोअर्स की इनोवेटिव आइडियाज को देखेगा जिससे उसकी ग्रोथ होए। Leader motivate the followers to more personal and intangible factors। लीडर उन फॉलोअर्स को मोटिवेट करेगा कि उनका काम में मन लगे, मतलब अगर ये काम कर दिया तो प्रमोशन हो जाते हैं, ऐसे लीडर उनको मोटिवेट करता है। लीडर रीडिफाइन द पैरामीटर ऑफ द टास्क एंड रिस्पांसिबिलिटीज। लीडर इसमें ये पॉइंट तो तूने मिस कर दिया यार, कि जैसे लीडर मोटिवेट करेगा, लेकिन कैसे करेगा फॉलोअर्स को? थ्रू पर्सनल एंड इंटेंजिबल। वही हो गया ना कि उनके पर्सनल फैक्टर्स को तो लेके मोटिवेट करेगा कि उन लीडर और फॉलोअर के बीच में ना एक इमोशनल रिलेशनशिप होती है। तो उससे वो क्या करता है, जैसे मान लो उसको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मान लो उसको पैसे की दिक्कत है, तो वो उसको कहेगा अगर तू ये वाला काम कर दोगे ना, मैं तेरी सैलरी में इतना हाइक कर दूंगा, तेरी दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा भी होगा, तुझे ये काम कर दिया इसलिए। तो ऐसे उसको पता होता है कि फॉलोअर क्या दिक्कत कर रहा है और उसी पे वो मोटिवेट कर देता है कि तू ये कर देगा ना, मैं तुझे ये बेनिफिट दे दूंगा, ताकि उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और कंपनी का काम भी हो जाए। ऐसा कुछ तो लीडर डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द टास्क एंड रिस्पांसिबिलिटी। मतलब लीडर उनके रिस्पांसिबिलिटी को देख के टास्क देता है, मतलब उनकी क्या कैपेबिलिटी है, एबिलिटी को देख के, मतलब वो किस में अच्छा है, फिर उसके बेसिस पे टास्क एंड रिस्पांसिबिलिटीज देता है। मैनेजर फॉलोअर सिचुएशन इंटरेक्शन। अब इसमें हम देखेंगे मैनेजर कैसे कंट्रोल करते हैं फॉलोअर और सिचुएशन को। मैनेजर आर मोर लाइकली टू एम्फसाइज द रूटीनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोअर्स बिहेवियर। अब मैनेजर की खुद की रूल बुक होती है, तो वो सोचता है कि हम वही रूटीन फॉलो करें, उससे कुछ नया ना लाए। फॉलोअर्स के बिहेवियर को वो कंट्रोल करता है कि उनको इनोवेटिव आइडियाज नहीं आने देता। अब मैनेजर टेंड टू एक्सेस द फॉलोअर्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट फेयरली स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन।
अब मैनेजर फॉलोअर्स को फोर्स करता है कि वो अपनी जॉब को ही करे, उससे एक्स्ट्रा कुछ काम ना करे। मैनेजर मोटिवेट फॉलोअर्स मोर विद एक्सट्रिंसिक इवन कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस। अब मैनेजर उनको मोटिवेट कैसे करेगा कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम यही काम करोगे, इससे हटके नहीं करोगे, वरना तुम्हारी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ। फिर वो और कुछ सोच नहीं पाते। Manager tend to accept the definition of situation presented to them. Managers are likely to affect the change officially through control tactics. मैनेजर सोचता है कि ना जो सिचुएशन है उसको ही डील करें हम, और कुछ ना आए। अगर वो चेंजेस लाएगा भी तो वो ऑफिशियली लाएगा, अपने नॉलेज के बेस पे ही लाएगा, ऑफिशियल जो रूल बुक में होगा ना वही करेगा सिर्फ वो। अब ड्रॉइंग लेसन्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। The right behavior in one situation is not necessarily the right behavior in the other situation. अब जो एक सिचुएशन में राइट बिहेवियर है ना, वो जरूरी है कि दूसरी सिचुएशन में भी सही हो। To enable to agree on the one best behavior in the given situation, agreement can exist clearly or some clearly inappropriate behavior. अब एक सिचुएशन में अगर कोई सही है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि अगले सिचुएशन में ही वही फॉलो करेगा तो वो सही रहेगा। Saying that the right behavior for a leader depends on the situation differs from saying it does not matter what the leader does. अब ये लीडर पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन पे कैसे बिहेव करेगा, कि ऐसा नहीं है कि लीडर हर सिचुएशन में सेम तरीके से बिहेव करेगा। ये उसके एक्सपीरियंस से आता है कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। अब इसको साथ समराइज करते हैं। लीडरशिप इन्वॉल्व्स द डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब लीडरशिप एक डायनामिक इंटरेक्शन है लीडर फॉलोअर और पर्टिकुलर सिचुएशन में। स्टडी ऑफ लीडरशिप मस्ट इंक्लूड द फॉलोअर्स एंड द सिचुएशन। अब स्टडी लीडरशिप की स्टडी करते टाइम ना हमें फॉलोअर्स और सिचुएशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े एस्पेक्ट है लीडरशिप में। The interactive nature of the leader-follower situation can help us better to understand. अब the changing nature of the leader-follower relationship. अब जैसे टाइम के साथ साथ लीडर और फॉलोअर का रिलेशनशिप भी चेंज हो रहा है और प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है, तो लीडर और फॉलोअर मिलके फेस करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को। Good leadership can enhance by the greater awareness of factors influencing the leadership process. Leadership को हम कैसे enhance कर सकते हैं, मतलब उसको awareness फैला के, जैसे leadership की process को अच्छी तरह समझ के हम leadership को enhance कर सकते हैं। अगर उसने leadership के बारे में पढ़ा हो, उसको knowledge हो, experience हो, तो उसकी decision making काफी अच्छी हो जाती है उसके एक्सपीरियंस से। यार एक केस स्टडी तो खुद पढ़ लेना तुम इसमें, और लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी से ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। जो ये असाइनमेंट्स होते हैं इनमें केस स्टडी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इनको पढ़ लेना। और फिर ये रिसर्च पेपर है, इसका मन करे तो पढ़ने का, ये भी पढ़ लेना। ये कैसे हुआ था, फाइंड करा देता हूँ मैं क्या है। तो ना जब रिसर्च हुई ना, तो उस रिसर्च में पाया गया ना, लीडरशिप बिहेवियर्स और 360 डिग्री आउटकम्स में ना एक रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब रिलेशनशिप्स कैसे वेरी करती हैं, तो ये ऐसे वेरी करती है जैसे ना, एक तो जो लीडर है उसकी क्या सीनियरिटी और जो फॉलोवर्स है उसकी भी क्या सीनियरिटी है, मतलब उनके बीच में ना पोजीशन का कितना गैप है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक लीडर के पास ना जो ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम कर रहा है ना, उसके रिसोर्सेज के ऊपर कितना कंट्रोल है। मान लो कोई बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी में ना उसके पास ना वो पूरे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसके पास एक छोटे लेवल पे कंट्रोल होगा, तो चेंज को लाना चाहेगा तो ना सारा उसके हाथ में नहीं है। ऐसे ही मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसकी किस हद तक उसके पास पावर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या रिलेशनशिप होगी। ठीक है, ये वो आ गया साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
एंड रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, और ये भी इस पर डिपेंड करता है कि लीडर ऑर्गेनाइजेशन कितने दिनों में बदल रहा है। अगर जल्दी जल्दी बदलेगा तो उसके पास पावर कम रहेगी, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा और उसके पास पावर भी रहेगी। और या ऐसे भी कह सकते हैं इसको ना, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वैरी करता है। जैसे गूगल में अलग पावर होंगी उसी पोस्ट पे, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे तो उसमें अलग पावर होंगी। तो सब में ना हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वैरी करता है कि कितनी पावर होगी उसके पास, लीडर के पास। और क्या है ये बुक रिकमेंडेशंस हैं ये। थैंक यू, ये कंप्लीटेड हो गया हमारा। 1 मिनट में एक छोटा से मुझे कहाँ लगा था, मैं एक बार वो बता देता हूँ, कहीं कुछ लगा था कुछ पॉइंट्स में। स्टडी, हाँ इसमें इस पॉइंट में ये कह सकते हैं हम, गुड लीडरशिप ना ऐसे डिपेंड करती है। कोई लीडर है, अगर वो नया नया आया है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसने अच्छे से स्टडी भी नहीं किया है, तो कुछ फैक्ट मान लो कोई सिचुएशन हो जाती है, तो अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उसको अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। और मान लो किसी के पास एक्सपीरियंस है कि हाँ मैं इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करूंगा तो ये होगा, तो उसमें ना सोच समझ के डिसीजन लेगा कि अब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो हर फैक्टर की ना हमें पहले से अवेयरनेस होना कि इसका क्या होगा, इसकी डिसीजन लेने पे क्या फर्क पड़ सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमें पता होना पहले से, तो हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो हमें ना ग्रेटर अवेयरनेस होनी चाहिए फैक्टर्स की जो हम फेस कर रहे हैं। एक ये पॉइंट हो जाएगा। और इसमें ये है कि ना आजकल ना प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। पहले छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आज ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई ना, और लीडर और फॉलोअर्स ना उसको बहुत उनको फेस करना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, और वो बहुत हार्ड होता है। आजकल ये चेंज आ गया है। इसमें यही है कि आपको ना एक्सपीरियंस होगा ना, उतना ही आप अच्छे लीडर बनोगे। तो ना एक्सपीरियंस से हम वो लेते हैं, अच्छे लीडर बनते हैं। जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतने अच्छे लीडर होगे। तो और ये पॉइंट ये हो गया। मैनेजर फॉलोअर सिचुएशन, ये मैंने पहले ही पढ़ा था, मैनेजर कैसे रिएक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और ये इसमें तो मैनेजर फॉलोअर के लिए बताया गया है और इसमें लीडर फॉलोअर के लिए बताया गया है। तो दोनों के डिफरेंस हमने पहले भी पढ़े थे, इसमें सेम ही है। मैनेजर हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलता है और लीडर हमेशा बड़ी पिक्चर लेके चलता है, उसका विजन होता है। और ये इसमें लीडर और सिचुएशन और फॉलोअर के बीच में ना एक इंटरकनेक्शन है। तो अगर हम कोई भी लीडरशिप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें ना तीनों को लेके चलना पड़ेगा, लीडर, सिचुएशन, फॉलोअर्स। कोई भी स्टडी होगी उसमें भी तीनों को सेटल करना पड़ेगा, कि तीनों ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। और फॉलोअर्स आजकल टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ ना फॉलोअर्स के रोल्स चेंज हो रहे हैं। इसमें ये एक अच्छे लीडर के लिए, अगर कोई मान लो कोई अच्छा लीडर लेकिन उसके फॉलोअर्स अच्छे नहीं है, मतलब उनको फॉलोअरशिप अच्छे से नहीं आती, तो ना लीडरशिप अच्छी नहीं हो पाएगी। तो दोनों ना, लीडरशिप भी और फॉलोअरशिप भी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये भी दोनों चाहिए। तब ये दोनों होंगी तभी एक अच्छा लीडर बन पाएगा, अच्छी लीडरशिप प्रैक्टिस कर पाएंगे, एक अच्छी टीम बनेगी जब दोनों चीजें होंगी। ये फॉलोअर्स के बारे में बताया गया। फॉलोअर्स का ट्रस्ट होना चाहिए। फॉलोअर्स पे कैसे डिपेंड करती है लीडरशिप। अगर फॉलोअर्स का ट्रस्ट होगा लीडर में तो वो अच्छे से काम करेंगे। ऐसे कॉन्फिडेंस, और अगर मान लो फॉलोअर को कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने लीडर में, तो वो कुछ भी कहे उसकी माने ही नहीं। यही बात है, मतलब उनका ट्रस्ट होना चाहिए। इसमें भी यही है, ये सही बताया था, सारा सही है। ये लीडर है, लीडर के ऊपर डिपेंड करता है, लीडर क्रेडिबल है या नहीं, लीडर टाइम सब कुछ एक पंचुअल है क्या नहीं, मतलब कैसा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक लीडर जो अपॉइंटेड होता है ना, उसमें इतना फॉलोअर्स का विश्वास नहीं होता, लेकिन आप खुद इलेक्ट करेंगे ना, उसमें विश्वास होता है। तो हमेशा ना ऑर्गेनाइजेशन में ना लीडर इलेक्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू अपॉइंटमेंट। ये लीडर की क्या है, लीडर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इंटरेक्शन फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजर लीडरशिप, ये है लीडर, फॉलोअर्स, सिचुएशन इंटरकनेक्टेड है। बताया गया सिचुएशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर सकती है, टास्क, कितना स्ट्रेस है, कैसा माहौल है, ये सही है सारा। और लुकिंग ऑफ लीडरशिप थ्रू सर्वेल लेंसेज, हमें हर तरीके से सोचना चाहिए। अगर हम लीडरशिप के ऊपर असेस करें तो हमें तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए।
खाली लीडर से काम नहीं चलेगा. Steering down leaders provide just a partial view of the leadership process. फिर कंप्लीट हो गया ये. Thank you. So hey guys, I hope you all liked the session, and we are coming for the 5th session of the week 1 leadership program. Like and subscribe please, and don't forget to share your feedback. Be tuned for more, and thanks for watching our video.